और वक्फ बिल आज सरकार के और विपक्ष दोनों के लिए इम्तिहान की घड़ी है। वक्फ बिल को लेकर दरअसल देर रात तक दोनों खेमों में बैठकों का दौर भी चलता रहा। एक तरफ बीजेपी के आला नेताओं का मंथन था तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन के नेताओं ने भी वक्फ बिल को लेकर अपनी रणनीति तैयार की। आज दोपहर 12 बजे बिल पेश होने के बाद अगले 8 घंटे इस पर चर्चा होने वाली है और इन 8 घंटों में से 4 घंटे बीजेपी के खाते में आए हैं बात करने के लिए, 3 विपक्ष के खाते में समय दिया गया है। और आपको बता दें कि 12 बजे वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश किया जाएगा जिस पर चर्चा के लिए उसके आगे 8 घंटे तय किए गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि 12 बजे जब ये बिल पेश होगा उसके अगले 8 घंटे की यदि बात करें तो लगभग रात के 8 बजने की संभावना है और देखना होगा कि 8 बजे के बाद तक भी कार्यवाही चलेगी, चूंकि विपक्ष लगातार 12 घंटे तक चर्चा की मांग कर रहा है इस पूरे मामले में, जहां 8 घंटे में 4 घंटे बीजेपी, 3 घंटे विपक्ष और 1 घंटे कुछ और अन्य दलों के लिए तय किए गए हैं। वक्फ बिल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत की जगह पे सियासत किया है, उस पे उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साध रखी है। वही सरिया जानते हैं। सरिया में कोई मुस्लिम है वो पाक साफ होकर के जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने, वहाँ भी वजू बनाता है, वजू के बाद कि कहीं रास्ते में छींटा न पड़ गया हो। इतना पवित्र महीना रमज़ान का हो और उस रमज़ान महीने में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे ओवैसी साहब कह रहे हैं ये पट्टी मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश है। तो मुझे लगता है कि पहली बार मस्जिदों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ईदगाह को करने की कोशिश की गई और उस मतलब जो जियारत करने का एक तरह से जो इबादत का था, इबादत गाह को सियासत गाह बना दिया, उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है, ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी फिर। तो वर्तमान परिस्थिति कुछ इस तरह से है जहां वक्फ के विषय पर जो संशोधन बिल पेश किया जा रहा है इस पर लगातार सियासी बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। संसद में आज ये बिल पेश होना है, दोपहर 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा और इस पूरे विषय को लेकर हर राजनीतिक दल व्यस्त है, हर कोई अपने तरीके से इसे रखने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को पुनर्विचार कर एक कानून के रूप में, एक बिल के रूप में लागू किए जाने के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और NDA को 5 घंटे का समय मिला है और 3 घंटे विपक्ष के लिए तय हुए हैं। और वक्फ बिल को लेकर बीजेपी की बड़ी राजनीति चर्चा में शामिल हो सकते हैं बीजेपी के बड़े नेता। दरअसल लोकसभा में अमित शाह अपनी राय रख सकते हैं और अश्विनी वैष्णव भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा की चर्चा में JP नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियां कुछ इस तरह से हैं कि वक्फ बिल जो संशोधित करके प्रस्तुत किया जाना है उस बिल को लेकर वर्तमान परिस्थितियां कुछ इस तरह से बन रही हैं जिसमें कि कई बड़े नेताओं के इसमें चर्चा में शामिल होने की बात भी सामने आई है। दरअसल आज वक्फ बिल पेश होना है और चर्चा में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं जिसमें बीजेपी की रणनीति कुछ इस तरह से है। बीजेपी के तरफ से अमित शाह अपना पक्ष रखेंगे, अश्विनी वैष्णव चर्चा में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा की चर्चा की यदि बात करें तो JP नड्डा भी इस चर्चा में शामिल होंगे और बिल पेश होने के बाद क्या बनेंगी परिस्थितियां
इस पर भी रहेगी लगातार हमारी नजर। आपको बता दें कि इस पूरे सदन में चर्चा के दौरान क्या कुछ रहेगा, दिखाएंगे आपको। का षड्यंत्र शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं कि लोगों को बहकाओ, लोगों को उकसाओ, तो ये जनता के सामने आने वाला है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये मुस्लिम के हित का बिल है और खासतौर से गरीबों के हित का बिल है। इसमें एक भी इंच जमीन किसी के द्वारा नहीं ली जा रही, न सरकार के द्वारा न किसी अन्य के द्वारा। देखिए, ये बिल जो है प्रथम दृष्टया भारत के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ, ये देश को बांटने का प्रयास है। इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति के साथ ऐसे किसी प्रयास को नकार देगा, पूरी शक्ति से विरोध करेगा जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। दौर लगातार जारी है। इस विषय को लेकर सदन में क्या कुछ होगा आज देखने की बारी है। संशोधन कुछ पेश किए जाएंगे, उन संशोधनों को स्वीकार किया जाएगा और इस संशोधन को लेकर लगातार विपक्ष के अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो वहीं एनडीए के घटक दलों का और बीजेपी का इस पर अलग पक्ष है। उनका ये कहना है कि ये बिल, ये कानून भारत देश के मुस्लिम धर्म में मानने वाले और खासकर गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि जमीनों को वापस ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और बढ़ते हैं आगे।